इस अवस्था में साधक को कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का सा कंपित आवरण बन गया है। यह आवरण ऊर्जा का होता है। इसे कई साधक एक गर्माहट जैसा अनुभव करते हैं और कुछ इसे एक थरथराहट जैसा। जो भी रूप हो, यह संकेत बताता है कि साधक अब सामान्य मनुष्य की अवस्था से ऊपर उठ रहा है। वह अब उस स्तर पर प्रवेश कर चुका है जहां चेतना धीरे धीरे शरीर को पीछे छोड़ना शुरू कर देती है। इस अवस्था में कई साधक कहते हैं कि उनका शरीर कई बार उन्हें अपना नहीं लगता, जैसे वे किसी दूसरे शरीर में बैठे हों या जैसे शरीर एक वस्त्र हो जिसे वे सहजता से उतार भी सकते हों। इस अनुभव से कई साधक डर भी जाते हैं, क्योंकि शरीर की पहचान बहुत गहरी होती है और जब यह पहचान टूटने लगती है तो अहंकार तड़प उठता है। वह कहता है कि यह गलत है, यह असंभव है, पर अनहद नाद इस अहंकार की परतों को एक एक करके काटता जाता है। कई बार इतनी तेजी से कि साधक को लगे कि भीतर कोई तूफान उठ गया है और इसी तूफान की जड़ में अनहद नाद अपना सबसे शक्तिशाली स्वरूप प्रकट करता है। यह स्वरूप किसी ध्वनि जैसा नहीं होता, बल्कि किसी आंतरिक प्रकाश जैसा होता है। साधक को लगता है जैसे उसके सिर के भीतर कोई प्रकाश की लकीर यात्रा कर रही है। यह प्रकाश स्थिर नहीं होता, वह घूमता है, फैलता है, सिमटता है और फिर फैल जाता है। यह प्रकाश साधारण नहीं बल्कि चेतना का प्रकाश है, और जब यह प्रकाश नाद के साथ मिल जाता है तो साधक के भीतर एक विस्फोट जैसा अनुभव पैदा होता है। यह विस्फोट दर्द का नहीं बल्कि गहन जागरण का होता है, जैसे कोई ताला टूट गया हो, जैसे कोई दीवार गिर गई हो, जैसे कोई पुरानी कैद खुल गई हो। और उस कैद के खुलते ही साधक को पहली बार महसूस होता है कि उसकी आत्मा विशाल है, अनंत है, असीम है। और यही अनुभव पांचवी अवस्था की चरम परिणति है। इस अवस्था से आगे साधक अब एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाला है, जहां नाद अब ध्वनि नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है, और यह शक्ति साधक को उसके दिव्य केंद्र की ओर ले जाती है। अगला भाग इसी शक्ति के रहस्य को खोलेगा। अनहद नाद की छठी अवस्था वह बिंदु है जहां साधक पहली बार महसूस करता है कि यह नाद कोई साधारण आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि चेतना की ओर खुलने वाला प्रत्यक्ष मार्ग है। इस अवस्था में नाद का स्वर अब केवल सुनाई नहीं देता, बल्कि साधक को भीतर की ओर खींचने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी चेतना को हल्के से पकड़ लिया हो और अब उसे किसी अनजाने उजाले की ओर ले जा रही हो। यह उजाला बाहर का नहीं बल्कि भीतर का होता है, ऐसा उजाला जो आंखें खोलने से नहीं दिखाई देता बल्कि आंखें बंद करने से उभरता है। इस अवस्था में साधक को कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसके शरीर के भीतर कोई गहरा केंद्र सक्रिय हो गया हो। यह केंद्र न दिल में है, न दिमाग में, बल्कि शरीर से भी गहरी किसी परत में है। इस केंद्र को प्राचीन योगियों ने अस्तित्व का नाभि बिंदु कहा है, और जब अनहद नाद इस नाभि बिंदु को छूता है तब साधक को ऐसा लगता है कि उसकी पूरी चेतना एक घूमते हुए चक्र में प्रवेश कर रही है। यह चक्र ऊर्जा का होता है, कोई दृश्य घेरा नहीं बल्कि ऐसा घेरा जो महसूस होता है, जिसे देखा नहीं जाता पर जिसकी उपस्थिति असंदिग्ध होती है। इस अवस्था में नाद का कंपन साधक को भीतर की उन परतों में ले जाने लगता है जिन्हें वह सामान्य जीवन में